दूर देखो मत गई सब लोग ठीक এই মুহূর্তে এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না, কারণ এখন আমাদের মহারাজা এবং বাকি এমডিসি সবাই আমার বাড়িতে আমি স্বাগত জানাই এবং ওদেরকে ওয়েলকাম জানাই। এখন দেখা যায় আমরা এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনাই করে নিচ্ছি আজকে বসে। এইভাবেই আমি ভেবে নিয়েছি যে আমি জনগণকে শুধু শুধু मिथ्या प्रतिश्रुति दिए আমি এইভাবে জনগণের সঙ্গে থাকতে পারি। मेरा भाषण भी सुन लीजिए काउंसिल में, पूरा काउंसिल का भाषण है। एक आदमी को आप एक ही बात 25 बार रिपीट कराओगे तो वो आदमी भी एक बात 25 बार नहीं बोलता है। आप लोग जिसको समझना है मेरा ग्रेटर टी प्लान क्या है वो समझ जाएगा, जिसको उसमें बुराई ढूंढना है वो बुराई ढूंढेगा, जिसको अच्छाई ढूंढना है वो अच्छाई ढूंढेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग यू आर फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स जो अगरतला में भी जाते हैं। द रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा हैज नेवर बीन अगेंस्ट एनी कम्युनिटीज और एनी रिलीजन। आप लोग जानते होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी हमारी फैमिली ने सबसे पहले आदर किया। आज भी पैलेस में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। आज भी अगर आप पूछेंगे कि बंगाली लैंग्वेज में सबसे पहले जो ऑनर किया गया था वो त्रिपुरा ने किया था। तो हमने कभी भी कोई कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं की है। हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अपने त्रिपुरा के लिए बात कर रहा है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। और अगर आज आप देखेंगे कि पंजाब में करतारपुर बॉर्डर होता है जहां से पंजाब से लोग पाकिस्तान जाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सिद्धू जाके पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेगा। एक कल्चरल बॉन्ड होता है। आज बीजेपी ने एक लॉ पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जहां में जो भी हिंदू है, जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको इंडिया आने का एक मौका मिल रहा है। ये इलेक्शन के लिए नहीं है, ये कल्चरल बॉन्डिंग के लिए है। जब कोई बात करता है कि अखंड भारत को एक होना चाहिए जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया एक होना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पार्टी अलग अलग जगह में इलेक्शन फाइट करेगी। एक सोशो कल्चरल इकोनॉमिक फाउंडेशन होता है। तो जैसे कि सामी लोग हैं यूरोप में, 4 अलग अलग देश में है, लेकिन उनका एक सोशो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें उनका कम्युनिटी रहता है। तो मेरा ग्रेटर त्रिपुरा यही तो बोल रहा है। आज अगर अभयनगर, नंदनगर, उज्जैनता पैलेस को आपने ग्रेटर त्रिपुरा के अंदर लाया तो क्या प्रॉब्लम है? एक मैसेज जाता है कि आज के दिन सब लोग कहते हैं कि ट्राइबल का कैपिटल है कुमुलुम और जो नहीं है उनका कैपिटल अगरतला। मैं चाहता हूं कि अगरतला में भी एक ट्राइबल एंटिटी हो, और जो लोग मेरे ग्रेटर त्रिपुरा को अपोज करते हैं वो लोग ही तो अलायंस में है। जिस पार्टी ने त्रिपुरा डिमांड किया था वो तो एकदम अलग बात कर रहा था। मैं तो बोल रहा हूं कि अगरतला में भी हमें जगह मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हमें एक कल्चरल, सोशल कल्चरल एंटिटी बनना चाहिए जहां में हम कम्युनिटी, अपने संस्कार, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को सामने रखें और पॉलिटिक्स बाद में करें। सर 23 में तो विधानसभा निर्वाचन शुरू होगा, 1.5 वर्ष बाकी है। आपका पार्टी किसका पार्टी के साथ अलायंस में जाना चाहता है? मैं क्यों अलायंस करूं? क्योंकि पिछले 70 साल से रीजनल पार्टी ने अलायंस किया है, तो मैं क्यों अलायंस करूं? मैं उन्हीं से अलायंस करूंगा जो राइटिंग में मुझे ग्रेटर त्रिपुरा का अश्योरेंस दे। मैं आईपीएफटी को अपना दुश्मन नहीं समझता। मैंने कभी आईपीएफटी को अपना दुश्मन नहीं समझा। आईपीएफटी में बहुत अच्छे लोग हैं। आज भी मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे लोग हैं आईपीएफटी में। और एक टाइम ऐसा था कि मैं आईपीएफटी ज्वाइन करने के लिए तैयार। त्रिपुरा मोथा होने से पहले मैं रेडी था आईपीएफटी ज्वाइन करने के लिए। आईपीएफटी के चेयरमैन प्रेसिडेंट एनसी देव वर्मा ने खुद मुझे कहा कि आप आईपीएफटी ज्वाइन मत करो, आप अपना पार्टी खोलो और हम एक संग होकर इलेक्शन लड़ेंगे, वरना मैं तो रेडी था। तो मैंने आईपीएफटी को कभी दुश्मन नहीं समझा है। आईपीएफटी में 2-3 लीडर्स हैं जिनको खुद का एक बिजनेस है, उनका कारोबार है, और अगर मैं आऊंगा वहां में तो उनका बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट होता है, इसी के लिए वो मेरे खिलाफ है।
वरना IPFT में मेरे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे MLAs भी हैं, बहुत अच्छे लीडर्स भी हैं, यूथ में बहुत अच्छे लीडर्स हैं। सबसे मैं पर्सनल तरीके से संपर्क रखता हूँ। इन फ्यूचर IPFT से और कोई MLA रिजाइन करेगा क्या सर? आपके पास ये खबर है? मेरे घर में ज्योतिषी रहता है, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। वो आप हमारे राजपुरोहित से पूछ लीजिए। मैं भविष्यवाणी में डिपेंड नहीं करता। मुझे हमेशा मालूम था कि वृश्चिक केतु को अगर आपने ऑप्शन दिया जाति के संग रहे या पार्टी के संग, तो वो हमेशा जाति के संग जाता है। तो जो लोग जाति के संग रहना चाहते हैं दे मोस्ट वेलकम। मैं भी रेडी हूँ। अगर पार्टी के संग, पार्टी के लिए अलायंस करना है तो आप जहां मैं वहीं में रहिए। वृश्चिक केतु और मैं पिछले 1 साल से हम लोग कांटेक्ट में हैं। जब तिपरा मोथा और IPFT का इलेक्शन के पहले अलायंस भी हुआ था, उस समय भी वृश्चिक केतु और हम ने पहले से बात किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि तिपरासा का जो एजेंडा है, जो IPFT का एजेंडा है तिपरा लैंड, और हमारा जो एजेंडा है ग्रेटर तिपरा लैंड, एक प्लेटफॉर्म में आकर हम लोग दिल्ली में बात करें। तो उनके संग पहले से मेरा गुड पर्सनल रिलेशनशिप रहा है। और आज क्योंकि इन्होंने रिजाइन किया है और इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, मैं सॉलिडारिटी देने आया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। पॉलिटिकल समीकरण होता है जब आप पहले से एक दूसरे से बात नहीं करते हो, मेंटेन नहीं करते हो रिलेशनशिप, और सडनली अगर मैं यहाँ आता तब उसका पॉलिटिकल मतलब लीजिए। वृश्चिक केतु से मिलने के लिए हमेशा मैंने मिला है। और हाँ, अगर आज मैं मंगल देव वर्मा से मिलने जाता, उसका पॉलिटिकल आप समझिए कि मंगल देव वर्मा जैसे लोग से मैं बात नहीं करता हूँ। मेवाड़ से मैं मिलना जाता तो मैं मेवाड़ को बहुत पहले से जानता हूँ, तो उसमें कोई पॉलिटिकल वो होता नहीं। NC से मिला, हाँ, NC से मेरा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, तो जब मैं जाता हूँ तब पॉलिटिकल। ये तो पर्सनल रिलेशनशिप है, पहले से रिलेशनशिप रहा है। मैं आया हूँ यहाँ, में रविंद्र बाबू आया है, हम लोग सब आए हैं, मिलने आए हैं, क्या है, सॉलिडारिटी देने आए हैं बस। प्लीज सब्सक्राइब बोरुक पोस्ट फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।